नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए 30 वर्ष की महिला के पाम का आंसर्स करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनके क्वेश्चन इस प्रकार है, आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। प्रोफेशन से ये आईटी इंजीनियर हैं और ये जानना चाहते हैं करियर में ग्रोथ और हथेली पर क्या अच्छे खराब योग बने हैं, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आगे ज़िंदगी पर बड़ी प्रॉब्लम्स तो नहीं होंगी। तो इन सारे विषयों पर इनको क्वेश्चंस हैं। तो निश्चिंत रहे, आपके सारे सवालों का आपको उत्तर किया जाएगा वीडियो के माध्यम से और बड़ी रोचक जानकारी के साथ ये वीडियो। हथेली पर कुछ ऐसी अवस्था मौजूद जिसको रहने मात्र व्यक्ति के ज़िंदगी पर मिलती प्रॉपर्टी की उस उच्च स्तरीय सुख। तो मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग आपकी हथेली पर मौजूद कैसी अवस्था थी और कितनी क्लियर थी और कितने अमाउंट में आपके पास पैसे या धन आ सकते जिसके रिगार्डिंग आप अपने ज़िंदगी पर प्रॉपर्टी का सुख पाओ, सारे विषयों पर जानकारी दिया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं, अगर उनकी हथेली पर ऐसी कुछ अवस्था बनी हो या कुछ और भी कंडीशंस मौजूद हों जो कि मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बताऊंगा, तो आपके पास भी अपना खुद का घर होगा और बड़े आलीशान मकान होंगे अगर उच्च स्तरीय उसकी अवस्था बनी होगी। तो चीज़ों को स्पष्ट देखना है, समझना है। तो इनके प्रश्न के तरफ भी चलूंगा। और एक चीज़ और, इन्होंने अपने स्वास्थ्य को लेकर एक प्रश्न पूछा और इनकी हथेली पर कंप्लीट राहु लाइन थी इनकी 27-28 वर्ष की आयु में। तो मैंने इनको एग्जैक्ट डेट ही बताया था कि इस समय परेशानी आई होगी। तो देखिए क्या होता है ना कि कभी कभी कोई राहु लाइन आपको एक्सीडेंट करवा देती है, कभी कभार कोई राहु लाइन आपको फाइनेंशियल लॉस करवा देती है, कभी कभार कोई राहु रेखा आपको हेल्थ की प्रॉब्लम करा देती है। तो ये होता क्यों है, क्या इसके कुछ पार्टिकुलर योग बनते हैं क्या? तो मैं आपको एक कंसेप्ट का चीज़ समझा देता हूँ। ये इनकी एक राहु लाइन थी जिसका मैंने विचार किया और जिसके विषय में अभी आपको बता रहा हूँ। एक कंसेप्ट का चीज़ ये है कि राहु लाइन का सीधा मतलब होता है आपको नुकसान करना। वो किसी भी चीज़ से नुकसान कर सकता है। अगर आपका स्वास्थ्य खराब होगा, डॉक्टर्स के पास पैसे दोगे, कष्ट अलग होगा। अगर आपका चोट घाट लगेगा, डॉक्टर्स के पास पैसे दोगे, कष्ट अलग होगा। अगर आपका फाइनेंशियल लॉस होगा, आपके पैसे जमा पूंजी खत्म हो जाएंगे या फिर कुछ ऐसी घटनाएं आपकी ज़िंदगी पर घट जाएगी जिसकी वजह से आपके पैसे जाएंगे, तो भी कहीं ना कहीं आपको बहुत मानसिक दबाव में आप रहोगे और आपको दिक्कतें आएंगी आपकी ज़िंदगी पर। तो तीनों ही केसेस में राहु लाइन आपको साइड इफ़ेक्ट करता है और सबका एक मतलब है कि आपको नुकसान पहुंचाना। अब कभी कभी कुछ हथेली पर ना चीज़ें पता चल जाती हैं कि आपको किस सेक्टर से नुकसान कराएगा। किसी हथेली पर ये चीज़ें पता नहीं चल पाती। थोड़ा लॉजिकल टच में लेता हूं मैं। देखिए, अगर आपकी मंगल बहुत खराब है और आपकी राहु लाइन प्रबल है आपकी हथेली पर, तो 100% एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं और बहुत ही वृहद पैमाने पर। तो उसके रिगार्डिंग कुछ साइड इफ़ेक्ट्स और भी होते हैं। तो कुछ बड़े एक्सीडेंट को मान लो तो कुछ बड़ी मेजर प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है हेल्थ के रिगार्डिंग, क्योंकि मंगल आपके स्वास्थ्य का भी कहीं ना कहीं ध्यान रखता है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, अगर आपकी बृहस्पति खराब है और आपके हथेली पर राहु लाइन मौजूद है तो वो आपकी नेगेटिविटी है। तो बृहस्पति आपको ब्रॉड माइंडेड बनाता है, बृहस्पति आपको दाम्पत्य जीवन के सुख में कहीं ना कहीं अच्छा कराता है। तो उस सुख में आपको कमी हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें हो गई। तीसरा, अगर आपका शुक्र खराब है और बहुत डैमेज है, अगर आपकी राहु लाइन हथेली पर बहुत ही क्लियर कट मौजूद है, तो सबसे पहले आप शुक्र का उपाय करिए, उसके उपरांत आप राहु का उपाय करिए। और इस उपाय को सुन के ना तो डरने की आवश्यकता है ना ही घबराने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं जो भी उपाय देता हूँ वो घरेलू रहती है, उसमें आपको 1 रुपये खर्च नहीं होने। कुछ विषम परिस्थितियाँ में या फिर कुछ और परिस्थितियों में मैं कुछ रत्न सजेस्ट करता हूँ जो कि बहुत नॉमिनल होते हैं, एक आध होते हैं। ऐसे तो मैं कोशिश करता हूँ कुछ ऐसे उपाय आपको दे दूँ, समझा के दे दूँ जिससे आपकी ज़िंदगी पर दिक्कतें ना आए, जो कि इस वीडियो के माध्यम से भी दिया जाएगा। इनको मैंने कोई रत्न सजेस्ट नहीं किया है, बस इनको ये कहा है कि कुछ हमारी बातों को आप जहन में रखिएगा। तो वो चीज़ें क्या हैं वो भी मैं दिखाऊंगा और जो चीज़ें मेरे द्वारा बताई गई उस पर ध्यान देना है। तो राहु लाइन आपकी नेगेटिविटी को देख के उस पर वार करता है। कभी कुछ हथेली पर ऐसी भी होती है जो कि ये चीज़ें नहीं निकल के आ पाती, बस इतनी निकल के आती हैं कि आपको नुकसान करेगा। इस एज में आप समझ लेना। और जो आपकी नेगेटिव ग्रह हैं
अब किस हथेली पर निकल के नहीं आती। मान लो जिस हथेली पर बहुत नेगेटिव ग्रहों का स्थिति अच्छा हो जाए, मतलब बृहस्पति भी खराब हो जाए, सैटर्न भी खराब हो जाए, मरकरी भी खराब हो जाए, मंगल भी खराब हो जाए, तो उस पे बताना मुश्किल है कि कितना घातक है या किस के रिगार्डिंग आपको फल देगा। हो सकता है कि आपको फाइनेंशियल लॉस हो जाए, हो सकता है कि वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ जाएं, या हो सकता है आपके एक्सीडेंट हो जाए। तो उस केस में निकाल पाना मुश्किल है। तो बस एक सीधा सा बात समझो, ज़्यादा डीप में जाने की भी आवश्यकता नहीं है। डीप के लिए तो मैं खुद बैठा हुआ हूँ। तो आपको इतना समझना है कि राहु लाइन है तो आपको राहु लाइन का उपाय करना है। राहु लाइन है तो उसके रिगार्डिंग आपको जो भी चीज़ें मेरे द्वारा बताई जाएंगी उसको बस करना है। बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है, ना उतना दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। उलझ जाओगे, बहुत ज़्यादा उलझ जाओगे और फिर पता चलेगा कि ना तो घर के रहे ना घाट के रहे। धीरे धीरे चीज़ों को समझना है। कोई एक बार में प्रधानमंत्री नहीं बनता, इसके लिए उसको नीचे से आना पड़ता है ऊपर। तो बस यही समझ लीजिए कि एक बार में ना चीज़ें समझ में नहीं आती, और एक बार में कोई माई का लाल नहीं है जो आपको समझा दे। तो धीरे धीरे समझना है और धीरे धीरे मुझे समझाना भी है। चलिए, तो इनके प्रश्न की तरफ मैं चलता हूं। इनके प्रश्न और क्या कह रहे हैं। तो इनके जो प्रश्न थे वो प्रश्न थे कि आगे की जिंदगी। तो देखिए, एक राहु लाइन तो कंप्लीट था आपके हथेली पर, और उसके बाद हल्की हल्की सी कुछ दो राहु लाइन बनी हुई। एक आपकी 27 वर्ष की आयु मान के चल लो आप, और यहां पर से मान लो आप 36 वर्ष की आयु, और एक मान लो आप 40 वर्ष की आयु। इस एज में आपको दो एज 36, 37, 40, 41, 1 से 2 साल का आपको लेके चलना है। इस एज में आपको राहु लाइन फिर से परेशान कर सकता है। लेकिन यहाँ पर भी एक खुशी की बात थी, प्रॉब्लम्स तो आई इनकी, लेकिन ये प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट तुरंत हो गया होगा, फिर ज़िंदगी बहुत मस्त हो गई होगी, नॉर्मल हो गई होगी। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी लेकिन वे फिर नॉर्मल हो जाएगी। एक और खुशी की बात है कि जितना इस राहु लाइन में स्ट्रेंथ है ना, जो आपके 27वें साल में था, उतना इस दोनों में नहीं है। तो एकदम क्लियर समझ लीजिए, कम परेशानी आएगी। लेकिन अभी आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, कम भी परेशानी आती है ना तो आप पैनिक हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। उसके इंडिकेशंस भी आपके तले पर मौजूद थे। आपकी माइंड रेखा पर यवा आकृति थी, इमोशनल टच में जा रही थी, तो व्यक्ति जल्दी घबरा जाते हैं। तो मैं आपको ये बात घबराने के लिए नहीं कह रहा हूँ। अब इस केस में आपको क्या करना है और क्या करना चाहिए और आपके लिए क्या बेनिफिशियल रहेगा, थोड़ा सा मैं अवेयर करता हूँ। पहले तो आपकी हर्ट लाइन पर द्वीप है, तो टेंशन आपको ज़्यादा नहीं लेना, और दिल का दबाव तो कभी लेना ही नहीं है। अब दिल का दबाव क्या होता है ना, जिससे आप काफ़ी इमोशनली अटैच्ड होते हैं ना, उसके रिगार्डिंग सोच के आप पैनिक होते हैं, परेशान होते हैं। बहुत सी चीज़ें सोच के उसके रिगार्डिंग आप परेशान होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप स्वस्थ रहोगी तभी आप उनका ध्यान रख पाओगी। ये मैं आपके हस्बैंड के लिए या आपके माता के पिता के लिए भी ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि आप लोग का दायित्व बनना चाहिए कि आपकी वाइफ या आपकी बच्ची थोड़ी कमज़ोर है तो उसको उतना टेंशन नहीं देने का, पहला चीज़। दूसरा, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। तीसरा, राहु लाइन का एक बहुत रामबाण उपाय है, और ये ब्रह्मास्त्र है। कहने के लिए तो हजार से उपाय हैं, देते जाऊंगा मैं, आप करते करते थक जाओगे, लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा। सिंपल सा वर्ड समझिए, जब बुक को रट के बोलना ही है तो उसके लिए क्या सोचने की आवश्यकता है, समझिएगा। बुक तो बहुत पढ़ा है मैंने भी, ऐसे किसी को ज्ञान तो होता नहीं है। तो जब बुक को ही रट के बोलना है तो फिर क्या सोचना, बोल देता हूँ मैं, हजारों उपाय बोल देता हूँ। करते रहो आप, करते करते थक जाओगे, मैं बोलते बोलते नहीं थकूंगा। लेकिन उससे आपको ना तो बेनिफिट आएगा और ना ही आपकी ज़िंदगी पर चीज़ें ठीक होंगी। तो ठीक होती है छोटी चीज़ों से ही, इतनी बड़ी चीज़ों से नहीं। बड़ी प्रॉब्लम आपको होती है, छोटा सा मेडिसिन लेते हैं तुरंत ठीक हो जाते हैं ना, तो ठीक छोटी चीज़ों से ही होती है। इतने बड़े बड़े डिंग हाँकने से या बड़े बड़े दावे करने से नहीं होती है। तो राहु लाइन का एक सिंपल सा रेमेडी है, महादेव को खुश कर दीजिए, जीवन मस्त हो जाएगा। और उसके साथ साथ सूर्य को भी जल दीजिए। सूर्य को जल देने से ना, कैसे सूर्य की किरणें धरती पर हर एक इन्फेक्शन को मार देता है, हर एक इन्फेक्शन को। बरसात के बाद अगर सूर्य की रोशनी आती है तो सारे कीटाणु मर जाते हैं, या धूप में आप किसी भी चीज़ को सूखने देते हो तो सारे कीटाणु मर जाते हैं। वैसे ही सूर्य को जल देने से आपके अंदर इतना तेज होता है, आपके अंदर इतनी एनर्जी आती है कि अपने आप सारे साइड इफेक्ट को मार लेते हैं। तो ये सब ब्रह्मास्त्र है, इसके हजार से उपाय निकल सकते हैं। एक सूर्य को केवल जल देने से ना आपके ज़िंदगी पर हजार चीज़ का इलाज आपको मिल सकता है। तो ये देना कंपलसरी है। बाकी महादेव की आराधना करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, ये भी देना कंपलसरी है।
तो ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, आप करके देख लो। तो बस इस दो बातों का आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद से इनके जो प्रश्न थे ना, तो मैं उत्तर कर रहा हूं। बड़ी जानदार हथेली है आपकी, बड़ी जानदार हथेली है, स्ट्रांग भाग्य रेखा आपके हथेली पर मौजूद। और मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग जिस चीज का मैं चर्चा कर रहा था वो देखो कंप्लीटली इस केस में 45वें वर्ष के बाद आप खुद फील करोगे, या 42वें वर्ष के बाद आप खुद फील करोगी कि ज़िंदगी पर चीज़ें इतनी बदल सी गई ना कि अब मज़ा सा आने लगा ज़िंदगी जीने में। क्योंकि आपकी 42 में ही एक बहुत बड़ी प्रगति के योग हैं जो आपकी हथेली पर मुझे दिख रही है कंप्लीटली। 42 43 के अराउंड की ये होगी, या 44 होगी, 42 से 44 के बीच की होगी। और उसी समय आपके मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी एक्टिवेट है और एक कंटिन्यू बेसिस पे आपके प्रगति के योग बड़े बड़े से बने हुए हैं। तो 100% ऐसे व्यक्ति को मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। अब इसके रिगार्डिंग दो नॉर्म्स ने तो पूरा कर लिया। अब इसको मैं इतना खुश होके और इतना क्लियर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये फेट लाइन के साथ क्लियर कट बनी है। और इसके उपरांत आपकी जो मंगल की कंडीशन है ना, ये भी कोई कम बली नहीं है, और मंगल पर भी कोई कम बली इंडिकेशंस नहीं है, दो दो स्क्वायर्स बने हुए हैं। तो व्यक्ति को मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ऐसी अवस्था आपके हथेली पर अगर मौजूद हो तो आपको भी मिलेगा। तो वीडियो पूरा देखें, और भी चीज़ें बताई जाएंगी आपको हमारे द्वारा। तो आपकी ज़िंदगी स्मूथली बीत रही है, कोई टेंशन नहीं है। जो एज दो मैंने बता दिया उस पर ध्यान देना है। बाकी भाग्य रेखा बहुत अच्छी है, ज़िंदगी के लास्ट तक अच्छी जा रही है, जीवन रेखा भी स्पष्ट है। तो कभी किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती भी है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, स्वतः खत्म हो जानी है, क्योंकि कंटिन्यू बेसिस पर आपके जीवन रेखा पर प्रगति के योग बने हुए। अब क्या नहीं करना है वो मैंने बता दिया आपको, ज़्यादा सोचना नहीं है। और क्या उपाय करना है वो भी बता दिया। इसके उपरांत मेरे द्वारा आपको कोई भी अलग उपाय नहीं दिया जाएगा। देखिए क्या है ना, एक चीज़ बहुत कॉमन सा चीज़ है। अगर मैं ठगना चाहूँ ना तो बहुत ही आराम से ठग सकता हूँ, बहुत ही आराम से, क्योंकि मेरे पास प्रेडिक्शंस भी सही होते हैं और आगे के लिए भी सही होते हैं, और प्रेजेंट की स्थिति भी मैं सही बताता हूँ। तो इतने आराम से ठग सकता हूँ ना कि आपको जरा भी गम नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई ना, ईमानदार हो ना, सबसे बड़ी बात है। और ईमानदार क्यों? लॉजिकल टच में समझिए, ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। और जिस ईश्वर ने मुझे दिया है आप सभी उनको जानते हैं, विष्णुदेव ने। तो बस वही प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं ठगना चाहता और ना कभी ठगूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है, ये मेरा दावा है आपसे। थोड़ा आवाज़ मेरा आप भी बनिए, कोशिश करिए। अगर हमारी बातें आपको समझ में आ रही तो थोड़ा फैलाइए, क्योंकि बहुत ज़रूरतमंद पर्सन है जिनको सही सजेशन की आवश्यकता है। बस एक सजेशन के लिए उनकी ज़िंदगी रुकी हुई है, और इतने गलत सजेशन उनको मिल चुके हैं ना कि वो परेशान हो चुके हैं। बस एक सही सजेशन के लिए ना उनकी ज़िंदगी अटकी सी पड़ी है। वो रास्ता खुला, ज़िंदगी खुल जाएगी। वो रास्ते खुले, ज़िंदगी से सारे कष्ट हट जाएंगे। क्योंकि जब आपको पता चल जाता है ना कि आपकी ज़िंदगी के विषय में कि इसके बाद क्या करना है और अभी क्या कर रहे हैं आप, मज़ा आ जाता है आपको, कोई दिक्कत नहीं होता। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, बाकी अभी इनका तरीका मैं जनरल एनालिसिस करूँगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूँगा। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण, देखिए सीखे समझे। तो ये इनकी दूसरी हथेली, इस पर मैंने थंब की स्थिति को देखने के बुलाया। इस हथेली को जबरदस्त थंब, मतलब खतरनाक। बहुत ही कम केसेस में ऐसे थंब देखने को मिलते हैं, मतलब मज़ा सा आ गया। और स्ट्रांग आपकी इच्छा शक्ति, तर्क शक्ति भी अच्छी, डिज़ायर्स के बहुत ही अच्छे योग। तो व्यक्ति को बहुत कुछ करना। यव आकृति तो इतना गजब का है ना, इतना गजब का है कि आप सोच भी नहीं सकती। मतलब व्यक्ति को जब सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, इनको बखूबी सपोर्ट मिलेगा, बहुत ही उच्च स्तरीय मिलेगा, नो डाउट। और व्यक्तित्व तो बहुत शानदार, मतलब ईमानदारी तो हद से ज़्यादा, ज़बरदस्त थंब। अभी मैं इनके दूसरे पिक की तरफ चलता हूँ। समझदारी के रूप में भी किसी प्रकार की कमी नहीं। तो ऐसे व्यक्ति बहुत समझदार होते हैं, अपने काम को बड़ी समझदारी से करते हैं। सारे ग्रहों में स्ट्रेंथ है, तो 60% राज्यों की प्राप्ति। तो जिंदगी तो आपकी ऐसे भी अच्छी बीतनी है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को अच्छा बिताते हैं। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट तो करती ही करती है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। फिंगर पे खड़ी लाइन हथेली पर मौजूद, फिंगर्स पर मौजूद, तो व्यक्ति बहुत अच्छे होते हैं दिल से। क्रिएटिविटी भी अच्छी है, लंबी है और स्ट्रेंथ वाली है। बृहस्पति फिंगर से लंबी असूरी फिंगर, तो व्यक्ति बहुत हिम्मती, मेहनती भी ज़बरदस्त। बुध फिंगर बड़ी हो तो फिर अपने बातों को दूसरे के समक्ष रख पाएंगी, समझा पाएंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। थोड़ा आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने रुचि को ये दर्शा रही थी, तो आपके बृहस्पति फिंगर और बृहस्पति की माउंट ये आपको रुचि जगाती है।
और एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री जैसे चीज़ों में इनको इंटरेस्ट है। तो जी हाँ, बृहस्पति अच्छा है, ज्ञान का कारक है, आपको ज़रूर इंटरेस्ट होगा और इस इंटरेस्ट को आप आगे भी बढ़ा सकती है, बस आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। तो ये फिंगर इनका बहुत ही बढ़िया, बुद्ध फिंगर तो वाकई लाजवाब। आगे चल के व्यापारिक दृष्टिकोण से स्थितियां तो इतनी शानदार है ना कि व्यक्ति अगर व्यापार करे तो व्यक्ति धन अर्जन कर सकता है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो स्ट्रांग आपका फिंगर्स। अभी ग्रहों की तरफ चलता हूँ। तो बृहस्पति अच्छी है, थोड़ी सी परोपकार वाले नेचर थे आपके तले पर, तो लोगों का मदद करना, सेवा भावी, ये नेचर आपके अंदर डेवलप करेगा। बृहस्पति की अच्छी कंडीशन, अपने कार्य क्षेत्र को आप बढ़ा पाएंगे, नो डाउट। फिर देखिए सैटर्न, यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनत का फल मिल जाएगा। डिस्टर्ब शुक्र वलय प्रारंभिक समय में स्ट्रगल को दर्शाता है, 30 वर्षों तक तो होता है, स्ट्रगल ही रहा। 27 में प्रॉब्लम आ गई, जिंदगी थोड़ी ठीक हुई, फिर से प्रॉब्लम आ गई, तो वही चीज़ें हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम शुक्र वलय दर्शाता है। बाकी फेट लाइन तो इतनी जानदार धमाकेदार गदर थी ना कि कहाँ टेंशन था आपको। यहाँ पर से भी एक ट्रायंगल नुमा आकृति बना था, तो ऑकर साइंस में इंटरेस्ट तो होता ही होता है। जबरदस्त आपकी फेट लाइन, और सूर्य रेखा भी क्या बली, और इसी सूर्य पर कुछ बेहतर इंडिकेशन। एक तो ये रेखा है, और सूर्य रेखा और फेट लाइन के साथ बनने वाली खूबसूरत मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग। एक और सूर्य रेखा जो कि एक ट्रायंगल भी बनाई, तो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो सुख मिलेगा, पति के संपत्ति का अच्छा साथ, दिमाग बहुत तेज। सूर्य रेखा अगर आपके बुद्ध पर चली जाए तो बुद्ध पे खड़ी लाइन, तो इतनी इंटेलिजेंट है कि अपने कार्य को करके जिंदगी में सक्सेस को पा सकती हैं। सन और मरकरी बहुत बढ़िया, तो व्यक्ति बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले होते हैं, जबरदस्त। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त, तो मंगल की अच्छी स्थिति आपको प्रॉपर्टी का सुख देती है, और इतनी खूबसूरत मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग जब अतली पर मौजूद है तो फिर कहाँ सोच रही है। बस प्रयास करिए, आपको आगे बहुत कुछ मिलेगा। पिछले जन्म में मिला भी है, पिछले समय में मिला भी है, और अगले समय में मिलेगा भी। थोड़ा मिस कर गया था, माइंड मत करना। तो आपकी मंगल दोनों बहुत ज़बरदस्त। तो इस केस में व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक। अगर किसी प्रकार की परेशानी होती है तो इसको बहुत जल्दी ये लोग रिकवर कर जाते हैं। चंद्रमा अच्छा है तो कुछ बड़े यात्रा को तरफ परिचय करा रहा है, तो ऐसे लोगों को बड़ी यात्राएं हो सकती हैं। चंद्रमा बढ़िया है तो पैसे की फ्लो अच्छी बनी रहती है। कुछ विदेश यात्रा के भी योग आपके तले पर मौजूद है, और चंद्र पे कुछ एक लाइन्स भी हैं जो कि आपकी सूर्य की तरफ बढ़ रही है, तो आपकी एक्स्ट्रा सफलता या फिर एक्स्ट्रा नेम फेम को दर्शाती है, जो कि चंद्र से गई है, या विदेशी धरती से धन लाभ को दर्शाती है। तो ये चंद्रमा इनकी बहुत प्रबल। केतु पर्वत पे स्ट्रांग फिश नुमा आकृति का फॉर्मेशन, आप कह सकते हैं कि हल्का लीफ सा भी बन रहा है, लेकिन फिलहाल तो मैं इसको फिश ही मानूंगा क्योंकि यही मुझे एक्यूरेटली दिख रही है आपकी। दोनों के फल सेम ही है, डोंट वरी। तो फिश नुमा आकृति आकस्मिक धन लाभ को दर्शाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। व्यक्ति के आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति होती है। जीवन रेखा से कुछ ब्रांचेस जो कि दोहरी जीवन रेखा, दो मुखी जीवन रेखा का रूप ले रही है। ये ट्रेवल्स की लाइन है, और इस ट्रैवल्स की लाइन में आपकी ज़िंदगी के 70 वर्ष के अराउंड आपकी ट्रैवल्स होंगी, और बड़ी ट्रैवल्स आपकी ज़िंदगी पर रहेंगी और सुखद होंगी, क्योंकि चंद्रमा प्रधान है। तो ये हो गया इनकी अतली पर कुछ बातें। शुक्र बहुत ज़बरदस्त, तो हस्बैंड काफ़ी केयरिंग। प्रारंभिक समय में कुछ स्ट्रेस रहा है आपकी ज़िंदगी पर, लेकिन अभी की शुक्र पे लाइंस बहुत शानदार है, तो व्यक्ति को लग्जरी का प्रॉपर सुख मिलता है। कुछ स्क्वायर्स भी बने हुए जो कि प्रॉपर लग्जरी के सुख को दर्शा रही हैं, और लग्जरी के सुख के कुछ लाइंस भी है, तो प्रबल है। और शुक्र बढ़िया है तो फिर कहाँ टेंशन है, ज़िंदगी तो मज़े में जानी है, ज़िंदगी मज़े में जानी है, ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं होनी। ज़बरदस्त शुक्र, हस्बैंड का बहुत ही अच्छा साथ, नो डाउट। और अगर यहाँ पर ये मोल हुआ तो थोड़ी परेशानी इंडिकेट करती है, लेकिन मुझे मोल सा लग नहीं रहा। अगर हुआ तो थोड़ी आपको परेशानी इंडिकेट कर सकती है। किस रिगार्डिंग? हल्की फल्की सामाजिक सुख के रिगार्डिंग, दाम्पत्य जीवन के सुख के रिगार्डिंग, या कोई गुप्त परेशानी के रिगार्डिंग, अगर ये मोल हुआ तो। फिर देखिए इनके तले पर स्ट्रांग मंगल रेखा, तो आयु तो दीर्घायु है। प्रॉब्लम हो भी जाए तो इंसान जल्दी रिकवर कर लेते हैं। 75 प्लस की आयु है, आयु में कोई संदेह नहीं। वो तो इतना स्ट्रांग आपकी राहु लाइन था ना जो कि आपको परेशान कर दिया। बाकी कुछ टेंशन आप लेंगी, छोटी बीमारी को बड़ा मत बनाइए। कुछ स्क्वायर्स भी हैं इस केस में, तो यहाँ पर से देखो ये एग्जैक्ट, ये दोनों तो नहीं ही मानूंगा मैं, ये वाली एग्जैक्ट है। तो व्यक्ति प्रॉपर्टी बना पाते। मंगल अच्छा है तो ओवर पराक्रमी, मंगल रेखा है तो कहाँ सोच रही है आप, मस्त है। तो ये राहु लाइन जो था ना, ये इनको परेशान तो करता है, परेशान किया भी इसने। मंगल लाख बढ़िया हो फिर भी कहीं ना कहीं परेशानी आती है, तो लेकिन रिकवर अगर आप कर गए ये भी ठीक है, तो मंगल रेखा की वजह से है और बहुत सी स्थितियों की वजह से। बाकी प्रारंभिक समय से प्रोग्रेस लाइन बनी हुई तो दिक्कतें थी नहीं। आपकी 22 वर्ष से 19 वर्ष की आयु से प्रोग्रेस लाइन आपकी बनी हुई थी, तो कुछ ना कुछ आपकी अचीवमेंट ही मिली होगी, चाहे वो पढ़ाई के सेंस में हो या फिर आपके जॉब के सेंस में हो। 25 वर्ष के बाद प्रगति के योग थे, 29 वर्ष में भी थे, 30 वर्ष में भी है।
कुछ दिक्कतें ये 2 एज में दिखी मुझे, जो मैंने आपको 36 वर्ष और आपकी 40 वर्ष के राउंड बताया, और फिर 43 में बड़ी प्रगति के योग, उसके बाद कंटिन्यू बेसिस पे आपकी जीवन रेखा स्मूथ है। ये राहु लाइन का बहुत विषम फल नहीं है। एक आपकी 52 में है, एक तकरीबन आपके 62 में, एक 70 ईयर्स के राउंड आपकी स्थान परिवर्तन का योग है। बड़े से ट्रायंगल बने हुए हैं, तो उस समय कुछ प्रॉपर्टी आपके रिगार्डिंग बनाया जा सकता है। तो 2 एज जो मैंने आपको बताया उस पर केयर करने की आवश्यकता है। बाकी आपकी माइंड रेखा अच्छी है, तो दिमाग की तो तेज है, और इस माइंड रेखा को बल को इंक्रीज करने के लिए कुछ ट्रायंगल्स भी मौजूद हैं। तो अभी फिलहाल की आपकी ज़िंदगी अच्छी है। 36 वर्ष में थोड़ा केयर कर लीजिएगा, जो उपाय बताया मैंने कर लीजिएगा। बाकी 40 वर्ष में बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। तो स्ट्रांग माइंड रेखा जो कि ज़िंदगी के लास्ट तक है, इसकी दबाव 35 ईयर्स के बाद कंप्लीटली खत्म हो रही है। अभी तो आप दबाव में हो, हर्ट लाइन से भी आप दबाव में हो। इमोशनल नेचर तो लाइफ टाइम रहेगा, बाकी इधर से फिर स्ट्रांग हो रही है। विष्णु योग का फॉर्मेशन है, तो रूटीन को फॉलो करने वाले, परिवार से प्यार करने वाले। अगर आज आप बैलेंस्ड कर पा रही हो तो अपने माइंड और हर्ट लाइन के बैलेंस्ड अवस्था की वजह से, तो बहुत बैलेंस्ड, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो माइंड रेखा पर भी बल है, हर्ट लाइन पर भी बल है, और मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग तो बड़े जबरदस्त है। यहाँ से भी एक ट्रायंगल सी बनी हुई है, तो सब बल को इंक्रीज कर रही है। तो 35 वर्ष के बाद आपके मानसिक दबाव पूरे खत्म हो जाने हैं, और स्ट्रॉन्ग फेट लाइन जो कि आपकी जबरदस्त जिंदगी के लास्ट तक है, मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग 42 वर्ष के बाद साथ मिलेगा। आगे भी आपकी भाग्य रेखा चल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये एक बड़ी तरक्की भी आपका वेट कर रही है, अभी है टाइम, 52 वर्ष की है। स्ट्रॉन्ग बुद्ध रेखा जो कि आपके तली पर मौजूद है, एक मनी ट्रायंगल बनाई और एक ग्रेटर ट्रायंगल। तो इनका एक प्रश्न था, आगे कितनी सेविंग। तो देखिए, एक तो आपकी टेंडेंसी ही सेव करने वाली है, और आपके तली पर योग भी सेव करने वाले हैं। तो बड़ा घर, अच्छा घर, अच्छी सेविंग्स आप जरूर कर पाएंगी, और आगे चल के व्यापार भी कर पाएंगी। शुक्र क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यापार, कपड़ों का, गारमेंट्स का, बुटीक का अच्छा रहेगा। चंद्र क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यापार, पानी से जुड़ा हुआ कार्य, लिक्विड सब्सटेंस से जुड़ा हुआ कार्य आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो ये इनके सारे प्रश्न जिसको मैंने कवर किया, इनके तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आप मेरे से लॉजिकल तरीके से चीज़ों को समझना चाहते हैं, सही जानकारी पाना चाहते हैं, तो आप हमारे से पर्सनली संपर्क कर सकते हैं, पर्सनल कंसल्टेंसी ले सकते हैं, जिसके लिए कुछ नॉमिनल से आपको चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। आपको सारी जानकारी मिलेगी हर एक डिटेल्स के साथ। धन्यवाद।